इसी बीच राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर आ रही है। राजधानी के भीमनगर में हत्या का मामला सामने आया है। 3 लोगों ने मिलकर धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी है। युवक विदिशा का रहने वाला था। टिफिन सेंटर में युवक काम करता था। टिफिन सेंटरों में भोजन बनाने का मृतक काम करता था। अरेरा हिल्स थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राजधानी भोपाल के भीमनगर में हत्या का मामला ये पूरा सामने आया है, जहां पर 3 लोगों ने मिलकर धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। ये व्यक्ति विदिशा का रहने वाला था। मृतक टिफिन सेंटर में भोजन बनाने का काम करता था। अरेरा हिल्स थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आइए हम आपको वो बाइट सुनवाते हैं जिस बच्ची ने ये पूरा हादसा अपनी आंखों से देखा है। क्या करते हैं ये एमपी नगर में जॉब करते हैं। काय की? खाना बनाते हैं, हलवाई है। हलवा? हाँ। तो काय पे से झगड़ा हुआ था कुछ? इनका मतलब कुछ भी नहीं, हम लोग बैठे थे। हाँ। और मतलब आए 3 लड़के लोग आए, एक ने कॉलर पकड़ी, एक ने हाथ पकड़ा और एक ने छुरी घुसेड़ी। अच्छा। हाँ। इन्होंने कुछ नहीं किया बचाव में? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कहाँ के रहने वाले हैं? ये है विदिशा के। विदिशा। हाँ। नाम क्या है इनका? इनका नाम है भूरा राठौर। यहाँ कहाँ रहते थे? ये एमपी नगर में रहते थे, जॉइंट 2 में। हाँ। किराए से रहते थे? नहीं, हॉस्टल में रहते थे। कौन से हॉस्टल में? यहाँ ये है हरिओम हॉस्टल, यहाँ रहते थे, वहीं खाना बनाते थे। हरिओम हॉस्टल में? हाँ। जॉइंट 2 में? हाँ। ठीक। क्या करते हैं ये एमपी। तो आपने सुना ये पूरा हादसा। एक छोटी बच्ची जिसने अपनी आंखों से ये पूरा हादसा देखा और उसने आपको बताया कि मृतक हरिओम हॉस्टल में वहीं पर रहते थे और खाना बनाने का काम करते थे। 3 लोग आए, एक ने कॉलर पकड़ी, एक ने हाथ पकड़ा और एक ने धारदार चाकू से उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इस बच्ची ने अपनी आंखों से ये पूरा हादसा देखा और वीआईपी न्यूज ने आपको उस बच्ची की पूरी बाइट सुनवाई जिसने ये आंखों देखा हादसा आपके सामने रखा। राजधानी भोपाल से हम आपको ये बड़ी खबर बताएं। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता दीपक द्विवेदी जी बने हुए हैं। तो दीपक जी, राजधानी के भीमनगर से हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर 3 लोगों ने धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी। क्या है इसका पूरा मामला, पूरी विस्तार से बताइए। जी बता दूं, ये पूरी घटना जो है रविवार की देर रात की है, जब यह घटना घटित हुई है। अमन, अभिषेक और अमर नाम के जो बदमाश हैं, इन्होंने एक ने हाथ पकड़ा और एक ने जो है, जो प्रत्यक्षदर्शी जो लड़की ने बताया है, उन्होंने बताया एक ने हाथ पकड़ा और एक ने हथियार से उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और एक और जो है वो मारपीट कर रहा था। ऐसे 3 जो है बदमाश पहुंचे और किस बात को लेकर ये मारपीट की, इसका कोई कारण नहीं पता चला और वहीं पर जो है उसे बुरी तरह से जख्मी घायल कर दिया, जहां इलाज के दौरान भूरे सिंह राठौर जो टिफिन सेंटर में हलवाई का काम करता था उसकी मौत हो गई। हालांकि भूरे सिंह विदिशा का रहने वाला है और वो हरिओम टिफिन सेंटर में जो जोन 2 में है एमपी नगर में, वहां पर काम करता था और उसके बाद वो भीमनगर आया था अपने लोगों से मिलने, दोस्तों से मिलने। उस दौरान इस तरह की घटना उसके साथ घटित की गई। किन कारणों के चलते की गई, अभी इन कारणों का खुलासा तो नहीं हो पाया है। वहीं आरोपी फरार है। वहीं पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली, आरोपियों की, और उनकी तलाश शुरू कर दी। अरेरा हिल्स क्षेत्र का पूरा मामला है और पुलिस ने इस मामले में तुरंत ही कार्रवाई करने को लेकर जो है आश्वस्त किया है कि जल्दी बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद ही कारणों का खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार किस कारण के चलते, क्या दुश्मनी थी, पुरानी रंजिश थी, क्या बातचीत थी इनके बीच, किन कारणों के चलते उसकी हत्या की, उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। या अपनी शहर में धाक जमाने को लेकर इस तरह से उन्होंने जो है किसी बेगुनाह की हत्या कर दी। यह भी एक आजकल कारण ट्रेंड में है कि जो बदमाश जो है शहर में धाक जमाने के लिए लोगों से बेवजह मारपीट कर रहे हैं। कल ही ऐसा एक मामला सामने आया था कटारा से, इससे पहले टीटी नगर से 19 लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ था, पुलिस ने जुलूस निकाला था। उससे पहले कमला नगर में इस तरह का जो है धाक जमाने को लेकर मामला सामने आया था और इस तरह से लोगों को मारपीट करते थे। तो ये जो है इस समय एक नया ट्रेंड जो बदमाशों में, जो उभरते हुए बदमाश कह सकते हैं, उनमें नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि उन लोगों को धाक जमाने के लिए चाकू हथियार से जानलेवा बेवजह हमला करते हैं। एक यह कारण भी तो नहीं है कि अपना जो है आतंक फैलाने के लिए शहर में हमारा नाम हो, इसलिए नए उभरते जो बदमाश है उन्होंने इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया है। हालांकि इन सब चीजों का जो है खुलासा जब आरोपी पकड़ाएंगे उसके बाद ही हो पाएगा कि आखिरकार उन्होंने क्या, क्यों उस जो है व्यक्ति की हत्या की थी, जिस हिसाब से
वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि जो वो बैठा हुआ था और आके बस बेवजह कोई बातचीत नहीं की और उसको हाथ पकड़ा, मारपीट कर उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि अभी इनके आरोपियों को पकड़ने के बाद ही कारण का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल जो है पुलिस ने मामले में धारा 302-34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और 3 जो बदमाश हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जिनका नाम अमन, अभिषेक और अमर है। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर और पुलिस जांच कर रही है। जी दीपक जी, किस समय की घटना बताई जा रही है? ये पूरी घटना जो है रविवार की देर रात की है, लगभग 11 बजे के आसपास की पूरी घटना बताई जा रही है, जब यह घटना कारित हुई है और वो अपने घर की ओर जाने वाला था। उसी दौरान उन्होंने इस तरह की जो घटना को अंजाम दिया है। हालांकि एमपी नगर से भीमनगर ज्यादा दूर नहीं है। एमपी नगर में जहां वो काम करता था और जहां वो हरिओम हॉस्टल में काम करता था, टिफिन होटल में जहाँ टिफिन बनाने का काम करता था, वहीं पर वो रहता भी था। अब भीमनगर में अपने दोस्तों से मिलने के लिए पहुंचा था। उस दौरान उसके साथ ये जो घटना हुई है, अब क्यों करी है इस कारण का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि अभी जो है पूरे मामले में पुलिस ने 3 जो अपराधी हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। जी दीपक जी, बढ़ते क्राइम को देखकर कमिश्नर एक्ट भी लागू किया गया था, उसके बावजूद ये घटनाएं हो रही, तो क्या ये पुलिस को एक तरह की चुनौती दे रहे हैं? जी, ये साफ तौर पर जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही, जिस तरह से मारपीट की घटनाएं हो या बेवजह लोगों के साथ मारपीट की जा रही सड़कों पर, तो कहीं न कहीं पुलिस के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार शहर में हो क्या रहा है। कमिश्नरेट इसलिए जारी की गई थी कि जो है कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, बदमाशों में खौफ रहे। और हालांकि पुलिस अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है। शक्ति दल समूह का जो नशेड़ी है, उनके लिए शक्ति दल समूह जो घर पे जाकर महिलाओं को परेशान करते हैं, पत्नी के साथ मारपीट करते हैं, बच्ची के साथ, बहन के साथ मारपीट करते हैं, उनके लिए शक्ति समूह भी गठित किया है। परंतु कितनी भी योजनाएं जो है बदमाशों के रोकथाम के लिए बाउंड ओवर की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है करीब 5000 से 6000 जो बदमाश है उन्हें बाउंड ओवर किया गया है। उसके बावजूद भी जो घटनाएं थमने का नाम राजधानी भोपाल में नहीं रुक रही है। और इंदौर की भी बात करें तो इंदौर में भी इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। लूट, हत्या और लगातार जो विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग घटनाएं मेट्रो सिटी में अब पूर्व के मुताबिक कमिश्नरी के में ज्यादा बढ़ी है, यह अनुमान है, लगातार लगाया जा रहा है। अब इसका एक कारण अधिकारियों से पूछा जाता है तो यह भी बताते हैं कि लॉकडाउन जो 2-3 सालों से लगा था, इसमें जो घटनाएं रुकी हुई थी क्योंकि सब चीज बंद था, परंतु अचानक से जब लॉकडाउन खुला है तो लोग बाग अब फिर वही रोटेशन हो गया और जो रुकी हुए जो काम थे लोगों के शुरू हुए, इसके चलते भी जो घटनाएं हैं बड़ी है। एक तर्क अधिकारी ये भी देते नजर आते, परंतु इसी रोकथाम के लिए ही पुलिस का जो कमिश्नरेट ने जारी किया गया था और वही चीज जो है आज सामने जो है बदमाशों पर जो है उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार जो कल की घटना हुई जो वो बड़ी ही शर्मसार थी कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को देखकर हंस देता है और उसके ऊपर सर पे वार किया जाता है और पुलिस सिर्फ उन धाराओं में मामला दर्ज करती है जिसमें जो है धारा 323 जिसमें जमानती धारा जो है उनमें मामला दर्ज करती है। तो इस तरह यदि बदमाशों के हौसले बुलंद रहेंगे तो किस तरह से जो है शहर में जो है शांति व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी। जी दीपक जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, राजधानी के भीमनगर में ये पूरा हत्या का मामला सामने आया है। 3 लोगों ने मिलकर धारदार हथियार से एक व्यक्ति की मौत कर दी है, एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। विदिशा का रहने वाला था ये युवक। मृतक टिफिन सेंटर में भोजन बनाने का काम करता था। अरेरा हिल्स थाने का ये पूरा मामला है। प्रत्यक्षदर्शी जो बालिका है, जो बच्ची है, उसने आपके सामने पूरा हादसा प्रकट किया कि किस समय ये हादसा हुआ, क्या हुआ।